जैद भाई, शब बारात आ रही है, तकरीबन 3 तारीख की रात रहेगी और एक मुसलमानों के अंदर जो है इस रात की बड़ी अहमियत है। खास तौर पे खुसूसी तौर पे लोग जो है ना कब्रिस्तानों में जो है बड़ी रात के दिन जो है शब बारात के दिन अपने मरहूमीन के लिए जो है दुआ मगफिरत करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ रुख करते हैं। ये मुंबई का तकरीबन सबसे पुराना कब्रिस्तान है, जिसको ये बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन स्टेशन के पास। इसका ज़ेर एहतमाम जो है मुंबई की जामा मस्जिद करती है और तकरीबन इसको 2029 में 200 साल मुकम्मल हो जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि हमने इससे पहले भी कब्रिस्तान में जो है वीडियो बनाई थी और उसके चीज़ों के बारे में बताए थे। ये तकरीबन 7.5-8 एकड़ में फैला हुआ कब्रिस्तान है और इसको एक बहुत मुंतजिम तरीके से जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट जो है अपने ज़ेर निगरानी में काम करती है। क्योंकि असल चीज़ तो देखिए ना, ये उन लोगों की देन है जिन लोगों ने वक्फ करके गए। अच्छा, ये कोई हुकूमत की तरफ से दी हुई ज़मीन या रिजर्वेशन प्लॉट नहीं था, बाकायदा इसको खरीद कर कब्रिस्तान बनाया गया। शोएब भाई देखिए, जिस तरीके से इस कब्रिस्तान का रख रखाव है, ऐसा लगता नहीं कि मतलब हम कहीं मतलब ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर लोगों को डर या हैबत होती है। यहाँ आने पर एक अच्छी फीलिंग होती है कि ये वाकई ये गेट ऑफ गैलेक्सी है, मतलब जहाँ पर अल्लाह के यहाँ जाने के लिए ये वो गेट है जहाँ पर हम अच्छे तरीके से जा सकें। अभी ये शब बारात है और मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद ही दूंगा उन लोगों को जो इस कब्रिस्तान का इंतज़ाम संभालते हैं, जो इसके मुंतज़मीन हैं, और जिस तरीके से इसका रख रखाव है। और जो देखो क्रिटिसाइज लोग करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन वो एक मरतबा यहाँ जब आते हैं तो उनको एक रूहानी सुकून मिलता है कि कितना अच्छा, मतलब आप कहते हैं ना कि हर जुमा के दिन कब्रिस्तान जाना चाहिए, तो यकीनन यहाँ आने के बाद तो एक अच्छी फीलिंग होती है कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पर मरकर सबको जाना है। दोस्तों, अभी ये थोड़ी सी बात हम ये भी करेंगे कि अभी शब बारात है। शब में इस मौजू से हटकर थोड़ा सी मतलब दूसरे सिमत जाना चाहता हूँ कि यहाँ का, जब हम यहाँ की इंतज़ामिया की बात करते हैं तो वो इंतज़ामिया जो यहाँ पर मतलब ट्रस्ट है, लेकिन वो इंतज़ामिया जो यहाँ पर सरकारी उसमें मतलब जो नगर सेवक या MLAs आते हैं, हमने देखा कि मतलब वो छोटी छोटी बातों पर किस तरीके की नुमाइश होती है। शोएब भाई, आज मैंने एक वीडियो देखा ट्रॉम्बे का, सर क्या नाम है उनका, अतीक सर, उनकी वाइफ वहाँ से नगर सेवक चुनकर आई है और उस बंदे ने जो बात की ना, वाकई मतलब वो ऐसा लगा कि वो कलेजे पे लगी कि मतलब किसी सियासत पॉलिटिक्स में रहने वाला आदमी इस तरीके की साफ सुथरी बात करता। उसका वो जुमला कि मैं यहाँ पर चुन के आया हूँ, अब वो टेंडर मतलब कैलेंडर चेंज हो गया, मैं यहाँ पर किसी तरीके की रिश्वतखोरी परसेंटेज को कबूल नहीं करूंगा। कब्रिस्तान के काम के ताल्लुक से उसने ये चीज कहा कि मैं किसी वो कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत कर रहा था, पूछ रहा था। ये ईमान का जो आला दर्जा है कि ठीक है ना, आपके पास कब्रिस्तान जैसे कामों के अंदर भी अगर वो लानत है, वो जो इन टेंडरों के माल को खाते होंगे। देखिए ना, अभी ये तो क्या है, शमशान भूमि कब्रिस्तान धर्म मजहब की बातचीत करके ये अपनी जिंदगियों में मतलब वो जहाँ पर 4 गाड़ी है तो 16 गाड़ी करते हैं। अगर मकान की उनकी लंबाई चौड़ाई 400 फीट की है तो 1600 फीट करते हैं, या बंगलो बनाते हैं, वो ठीक है। लेकिन उस बंदे ने जो बात की ना, मैं कहता हूँ कि वो जुमला जो है ना, 227 नगर सेवक और मुंबई का पूरे महाराष्ट्र के 288 MLAs को, जिसको ये यकीन है, आज हमने देखा दादा शमशान भूमि में जिस तरीके से नजरियातिश किया गया, और वो मतलब उनका एक तरीका है, और हमारे यहाँ तो दफनाया जाता है, तो मरना सबको है ना, इस बात का यकीन तो सबको होना चाहिए। तो उस आदमी की बात जो है ना कि जो कमीशन खोरी है 15% 20%, तो उस पर मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। और वो यकीनन उसकी बातों में है ना, उसकी लहजे में ऐसा लगता था कि कोई सच बोल रहा है। और हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि मतलब वो ईमानदारी से काम करे और उस तरीके से हर नगर सेवक, हर MLA काम करें। जीत कर आने के अलावा जो लोग हार गए, जो कंटेस्ट करने के बाद में इलेक्शन हार गए, तो अगर वाकई में उन्होंने अपना एक सियासी रास्ता चुना है तो उनको इन चीज़ों के साथ में, क्योंकि जीता हुआ आदमी और हारा हुआ आदमी और जो इलेक्शन नहीं लड़ा वो भी हर चीज़ के अंदर जिम्मेदार है। देखिए, जिम्मेदार कहते हैं ना कि चोर जो चोरी करता है ना, वो तो चोर है ही है, लेकिन जो लोग उसको चोरी करने देते हैं ना, वो उससे बड़े चोर हैं। अभी जो
आज़ाद उम्मीदवार लड़ा, 100-200 वोट लिया, उसका मकसद कुछ और था। लेकिन अगर किसी सियासी पार्टी से कोई लड़ रहा है, कि मतलब कोई शिंदे गुट से लड़ा मुसलमान, कोई दूसरी पार्टी से लड़ा, कोई आप पार्टी से लड़ा या किसी भी पार्टी से लड़ा, आप ये देखो, ये निगरानी करो कि वो जो नगर सेवक चुनकर आया है, जो डंके की चोट पर कहता है कि मैं 1 करोड़ रुपया खर्च किया हूँ तो चोरी बेईमानी अपने पूरी दीदा दिलेरी के साथ करूंगा, उसको रोकने का काम करो। बिल्कुल। आप उसके उस काम को, जो उसका काम आता है, उसका वर्क ऑर्डर चेक करो और उसकी नुमाइश करो। अरे आप शोएब भाई, 30-30 लाख रुपए की सबीलें बन रही है। अच्छा, सबीलों के पीछे का खेल ऐसा है कि एक सबील बनी, उसके पीछे एक अलग ही कारोबार शुरू हो गया। आपने जिस तरीके से कहा ना कि वो जिम्मेदारी जो है ना, वो असल जिम्मेदारी आवाम की और पब्लिक की है, क्योंकि ये पैसा भी पब्लिक का और आवाम का है। तो इन चीज़ों को लेकर हम बार बार आपके बीच में आते हैं, पब्लिक के बीच में आते हैं। अब ये जो मौजू है बड़ी रात का है, तो हम कब्रिस्तान के अंदर आज हमारे इंतजामिया को देखने आए थे, तो यहाँ बैठ के कुछ बातें और कर ली। अच्छाई की बात करना क्या है, सियासत मतलब अच्छी बातों को करना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। अभी आप अगर ईमानदारी का दर्ज दे रहे हो, वो लोग जो मतलब अगर किसी कोई रोकने की कोशिश करता है, हाँ, उसको रोकने का मंशा ये है कि उसमें रोक कर उसका भी कुछ टका लगे, तो वो उसको इस नियत से रोके कि उसको मतलब लोगों के काम हो सके। तो आवाम से गुजारिश है कि अल्लाह ये जितनी बड़ी रातें आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इनकी बरकत से जो है हमारे को फैज करे। और हारे हुए लोगों से भी गुजारिश है कि वो 5 साल तक डटकर काम करें और आइंदा 5 साल में अपनी मेहनत का लगान वसूल करें। जज़ाकल्लाह खैर।